जी मेरे बच्चों, ये हूर की दोस्त है, नाम है इसका हूरी। ये हूर की दोस्त है, नाम है इसका हूरी। हूरी लिमिटेड अक्वायर्ड अ प्लांट। हूरी लिमिटेड को और तो कुछ नहीं मिला, बेचारी ने क्या खरीद लिया? प्लांट। कितने का खरीदा? कब खरीदा? इंट्रो में जाओ, चले गए, एसेट साइलेंट हो तो गुड्स खरीदी उधार पे। नजर नहीं आ रहा है क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि उधर नहीं कुछ और है। जी मेरे भाई, द प्लांट, हाँ जी, इंट्रो में हमने कहा था एसेट उधार पर खरीदे तो बताएगा। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो गुड्स उधार पर खरीदते हैं और एसेट नकद। कितने का खरीदते हैं? 1350 प्लांट वाज इमीडिएटली पुट टू इंस्टॉलेशन प्रोसेस विच वाज कंप्लीटेड ऑन। तो ये क्या बन गया? क्वालिफाइंग एसेट। क्या बन गया? एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? तो फिर डेप्रिसिएशन कंप्लीट कब हुआ? ओके। Following costs were incurred in the installation cost during the year. Expenditure this and this. Acquisition and installation was financed through the following. Specific loan लिया यकम जनवरी को, गवर्नमेंट ग्रांट आई यकम जनवरी को, लोन आया स्पेसिफिक यकम अप्रैल को, 22% पर जनरल बोरिंग है और पूरे साल रही, और ये इसकी लिमिट है, और लिमिट मैटर नहीं करती। लिमिट मैटर, सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट हो सकते हैं 6% पे, यूजफुल लाइफ है 10 साल, ग्रांट इज नेटेड फ्रॉम द कैनिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। इसका मतलब ग्रांट आने की एंट्री है, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, और फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट और एसेट क्रेडिट। और इस कैश को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को पे करने के लिए। इस कैश को इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। क्या मांग रहा है? WDV ऑफ द एसेट कब? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? कमेंसमेंट डेट। क्या कैलकुलेट करेंगे? आए जी, कमेंसमेंट डेट कब है? कमेंसमेंट डेट 1/1/23। लोन कब लिया? 1/1/23। पहली पेमेंट 1/1/23। तो क्या बन गया? इसके बाद सीजिंग डेट कौन सी डेट? कब है? 30/9/23 और 31/12/23। टिक करेंगे 30/9/23। यहाँ तक तो नहीं कोई इशू मेरे बच्चों को? अब बनाएंगे रसीद पेमेंट शेड्यूल। क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या बनाया था? स्पेसिफिक जनरल ग्रांट और बैलेंस। लोन कब आया? 1/1/23 को। जी जी, 1/1/23 सिखाया मैं आपको कि सबसे पहले क्या यूज होता है? स्पेसिफिक लोन। क्या यूज होता है? और कितने पैसे थे? स्पेसिफिक लोन कितने का आया? 13 लाख।
बेटा बातें नहीं बची हो, डांटूंगा। 1/1/23 को पेमेंट कर दी कितनी? 13 लाख। ओके, ग्रांट का भाई 1/1/23 को कितनी आई? 2 लाख। कब पेमेंट की? 1/1। तो अगर ग्रांट में से भी पेमेंट कर देते तो कोई रोला नहीं था, उसी दिन स्पेसिफिक लोन में से बाकी इस्तेमाल हो जाता। 1/1/23 को पेमेंट की कितनी? तो ग्रांट में से कितनी गई और जनरल से? दूसरी पेमेंट कब की है? बोले भाई 1/3। कहां से करूंगा? जनरल से। कितनी की है? 1 लाख। दूसरा लोन कब आया? 1/61 2 लोन सिखाए थे, सिखाया हुआ है भाई, पास पेपर भी करवाया हुआ है। इसकी कमेंसमेंट डेट वही होती है जो लोन की डेट होती है, क्योंकि बाकी दोनों काम पीछे हो चुके होते हैं, एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी होती है, पहली पेमेंट भी हो चुकी होती है। कितने पैसे आए? 2 लाख। इधर आ गया 2,20,000। इसके बाद क्या हुआ? पेमेंट हुई, कब हुई? कितनी हुई? अब मुझे बताएं, ये पैसे यहां पड़े हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट दिखाया था? कितने पे इन्वेस्ट हो सकता है? और जनरल की बोरिंग रेट, तो क्या करूं, इन्वेस्ट करूं या जनरल बोरिंग पे कर दूं? जनरल बोरिंग कितनी पड़ी हुई है? 1 लाख। तो जनरल को पे कर दूंगा, 170 चला गया, मेरे पास कितना रह गया? 220 में से 170 गया, 50। ये कब हुआ? 1/4/23 को। कब हुआ? 1/4/23 को। ये बच्चियां उठ के गई है ना, तो मक्खियां साथ लेकर आई हैं। अच्छा खासा काम है, आराम से बैठा करें। पता नहीं है मेरे साथ इसे क्या बेटा खानदानी दुश्मनियां ऐसे ही होती हैं। चलो, इसके बाद कब पेमेंट की? बीबी जरा पीछे होके बैठा करो, तुमने किसी ने ऐसी हार्ड फिल्म में ही लगे जाना। 1/6/23 को कितनी पेमेंट की? 80,000। कहां से करूं? स्पेसिफिक में से। भाई स्पेसिफिक में से कितना और जनरल से? 30,000। इसके बाद देखें पेमेंट कब हुई? 1/8। कितनी हुई? कहां से करूं? कितना भाई, कितना? इसके बाद पेमेंट कब हुई? लेकिन वो सीजिंग डेट के, उसे कंसिडर सीजिंग डेट बोलो। 20/9/23। हाँ ना करो, दोनों चीजें चल रही होती हैं, दोनों चल रही होती है। ना करें, वापिस इसे उठा के इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आईकैप का जो पास पेपर आया था उसमें उसने कहा था कि मैंने प्रोसीड्स को यूज किया जनरल लोन की रीपेमेंट के लिए। मैंने वहीं से ये पॉइंट बना लिया कि जब उसने एक दफा यूज किया तो साइलेंट पे भी कर देते हैं। ना करके आए फिर भी ठीक है, कर आए तो फिर भी ठीक है। हाँ, अगर वो बोल बैठा फिर ना करके आए तो फिर गलत है। बोल बैठा नहीं करके आए फिर गलत है। खामोश है, कर आए फिर भी ठीक है, ना करके आए फिर भी ठीक है। लेकिन इस लेवल पे आके माशाल्लाह जैसे आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, मैं ये कहूंगा अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप तालाब को पे कर दीजिएगा। एक तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन करवाएगा उसको भी मैं अगले सेशन में उसी तरीके से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक जी बेटा, ये तो वही है। हाँ मेरा बेटा, इसलिए कि ग्रांट आई है और एसेट से रिलेटेड आई है। बीबी मैंने उस दिन भी आपको यही सवाल का जवाब दिया था, अल्लाह की कसम आपने यही सवाल पूछा था, और उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि बीबी जाग जा, और बीबी जागी नहीं है। और बीबी एक डेफर्ड ग्रांट है और एक कैश है। डेफर्ड ग्रांट डेबिट करके एसेट को क्रेडिट कर दिया है, कैश वहीं पड़ा हुआ है, उस कैश को यूज करूंगा, लोन डेबिट करूंगा और कैश
उस दिन भी आपने यही कहा था, आपने एक चीज की दो ट्रीटमेंट की। उस दिन भी मैंने कसम खा के कहा था मैंने दो चीजों की दो ट्रीटमेंट की है। एक डेफर्ड ग्रांट है, एक कैश है। डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट किया, ये एक काम है। आए हुए कैश से लोन को रीपे किया, ये दूसरा काम है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। ये रसीद पेमेंट शेड्यूल हो गया पक्कू। अब ये अगर पक्कू हो गया तो इधर आ जाओ। बोरिंग कॉस्ट टू बी, लोन कितने हैं? दो। पहले लोन की अमाउंट बताएं, उसका इंटरेस्ट रेट बताएं। सस्पेंशन हुई, सस्पेंशन नहीं हुई, कितने महीने? 9। अमाउंट बताएं। 13 लाख इंटू बोलो 1 लाख। दूसरा बेटा बातें नहीं, रेट इंटू बोलो 15,000। अब आए रसीद पेमेंट शेड्यूल पे। इन्वेस्टमेंट इनकम बैलेंस यहां पर है, इसमें से फौरन उसी दिन दे दिया। सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट हुआ है। किस रेट पर जाके रेट लेकर आओ? 6%। बेटा प्लीज अब फ्रैक्शन लगाते हैं। कब इन्वेस्ट किया? 1/4/23 से 31/5/23 कितना? 2 लेस कर दो, डब्बे का आंसर दो। 136। जनरल बोरिंग कितना निकाला, कब निकाला, कब तक के लिए निकाला? कितना निकाला? 50,000, 1 लाख, 20,000, फिर 30,000 और फिर, और ये दोनों वापस कब आ गए? 31/3/23। 31/3/23 को तो ये बना 3/12 और ये बना 1/12। यानी जब वापस आ जाएगा तो वहां पे रुक जाएगा, उसे सीजिंग डेट तक नहीं लेके जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, एक पास पेपर में उसने जनरल बोरिंग को रीपे करवाया। आप दोनों तरीके से करेंगे, वो खामोश होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक ही आदत बना लें। उस वक्त मैंने एक आदत नहीं बनवाई थी, लेकिन अब माशाल्लाह आपके जिस तरह के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं अल्लाह के फजल से, अब आप एक ही बना लेंगे। यार अगर हमारे पास कोई सरप्लस पड़ा हुआ ना, तो हम लोन को क्या कर देंगे? रीपे कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट रेट कम हुआ और तालाब का रेट ज्यादा हुआ। ठीक है मेरे भाई। अब आए जी बेटा, बातें नहीं। कितने पैसे निकाले? रेट बोलो, फ्रैक्शन बोलो, फिर कितने निकाले? 1 लाख। रेट बोलो इनटू, फिर बोलो 30,000। रेट बोलो इनटू, यहां से कितना हुआ? जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4/12। फिर कितने निकाले? इंटू 2/12। हाँ मेरे मालिक तेरा शुक्र परवरदिगार। बोलो आगे, बोलो आगे, बोलो आगे, बोलो 14। बिस्मिल्लाह पढ़ो, बस ऊपर वाली फिगर में जमा कर दो। 14501। ये है बोरिंग कॉस्ट टू बी, लेकिन उसने तो कैरिंग अमाउंट पूछी हुई है। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट में सीजिंग डेट के बाद वाली पेमेंट आती है। सारी पेमेंट जमा कर दो। पहले कितने का खरीदा था? 13 लाख। और बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज की है जी? और इंस्टॉलेशन कितनी पे की है? कितने लोग इंस्टॉलेशन कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना भूल गए?
सबने याद रखा, शाबाश। अब बताओ 13,50,000 का खरीदा, ये है 13,50,000। इंस्टॉलेशन कितनी दी है जी? 5 लाख। इसमें वो भी है जो रिसीट पेमेंट शेड्यूल में आया, और वो भी है जो उसमें, क्योंकि बिल सारे ही ऐड होते हैं। कितना बना? 18 लाख। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 145 017 जमा करो। गवर्नमेंट ग्रांट को लेस किया, इधर से लेस कर दो। एसेट की कॉस्ट 1801। ये भी पास पेपर में ऑलरेडी आ चुका है पॉइंट। 1,20,000 की ग्रांट आई थी जो हमने प्लांट की कॉस्ट में से माइनस की थी। काफी कुछ तुम्हारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। 120 लेक्चर हैं, 40 घंटे का फोल्डर है, बहुत है तुम्हारे पास। 200 सवा 200 घंटे टीचर के तुम्हारे पास हैं, तो कहीं से पेपर आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि यार यहाँ से मैं वीक हो गया, मैं यहाँ से वीक हो गया। अकाउंटेबिलिटी करनी हो तो आई कैप की बुक खोल के एक एक पेज को देखते रहना। कोई हेडिंग हो तो मुझे भी बताना, मेरी भी इस्लाह होगी। ठीक है, चलो अब बताओ जी एसेट की कॉस्ट। 1805। डेप्रिसिएशन कितने महीने की? 2 महीने की। 1805,017 लाइफ बोलो इनटू बोलो 300 नेट करो 1774 9 लो मेरे बच्चों, बाकी सब वर्किंग है। ओके हो गया। अब जल्दी से कैश फ्लो का क्वेश्चन करके दो मुझे, फिर मैं आपको गंदे बच्चे वक्त ज़ाया करेंगे, अच्छे बच्चे सॉल्व करेंगे। अब आपने देखना आप कौन से बच्चे हैं। अगर अच्छे बच्चे हैं तो जल्दी से सॉल्व करके दें। कौन सा मैं ये कब होता है? कैरिंग अमाउंट क्या है? जब पहली दफा एसेट आता है तो इनिशियल कैरिंग अमाउंट होती है। ठीक है भाई, कैरिंग अमाउंट मीन इनिशियल कैरिंग अमाउंट, और इनिशियल कैरिंग अमाउंट मीन कॉस्ट ऑफ एसेट। भाई यही क्वेश्चन है बच्चों, यही है। चलो जल्दी से कर दो। या अल्लाह तेरा शुक्र। कोई बच्चा टाइम ना वेस्ट करे। एक ही बात है, कहाँ से खरीदा था? नहीं भाई, आपने वो बता रहा है कि लोन लिया है।
हाँ तो गलत हुए ना, तो स्पेसिफिक लोन को आपने इग्नोर कर दिया। नहीं नहीं, नीचे सीट मिलेंगे, पास ऊपर वाली बस गलती कटेगी। जल्दी करें भाई, फिरोज देखो अगर कोई है तो मुंह लगवाओ। भाई जल्दी करें प्लीज। बच्चा कहता है 1 मिनट के लिए भी अंसारी क्यों दाएं बाएं हो भाई। ओ भाई, जब कैरिंग अमाउंट का वर्ड आता है तो कई एमसीक्यू में और कई क्वेश्चंस में लिखा होता है गवर्नमेंट ग्रांट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। व्हाट डू मीन बाय इनिशियल कैरिंग अमाउंट? कॉस्ट। और अगर वो इनिशियल का वर्ड हटा दे और कहे कि गवर्नमेंट ग्रांट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, तो वो साल के आखिरी दिन वाली कैरिंग अमाउंट नहीं होती। वो कौन सी कैरिंग अमाउंट होती है? इनिशियली होती है। तो इनिशियल कैरिंग अमाउंट बोले तब भी कॉस्ट। और अगर वो कहे कि ग्रांट को मैं कैरिंग अमाउंट से लेस कर रहा हूं, फिर भी किस में से लेस कर रहा है? कॉस्ट में से। किस दिन? जिस दिन एसेट को बाय किया, रादर देन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। तो लिखे कैरिंग अमाउंट से लेस करने का मतलब है कॉस्ट में से लेस करना। वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। कैरिंग अमाउंट से लेस करने का मतलब है, बोले कॉस्ट से लेस होना। वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं है डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसके बाद आप एसेट की कॉस्ट में उसमें से कैरिंग अमाउंट में से लेस कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले आपने लेस किया।
शुरू करूं भाई? फिर थोड़ा जल्दी करें बेटा। एक गिलास ठंडा पानी ले, गिलास धो लीजिएगा, पेस्ट ले लीजिएगा। चलूं? फिर जरा जल्दी जल्दी करें ना। क्या पास करवाएगा पेपर में? बोनस एंड एवरेज। चैलेंजिंग में 30% भी आ गए, 25% भी आ गए तो पेपर कहीं नहीं गया भाई। पेपर को टिप से पास करना, जिद से नहीं। जिद अच्छी चीज नहीं होती। पेपर को टिप से पास करने की कोशिश करें। जो हाफ बुक लूंगा, जो मॉक सीरीज लूंगा, आपने पहले 50 जेब में डालने, उसके बाद कहने आजा भाई अंसारी अब बता। 7, 8, 9 पे पहुंचने तक बच्चे को पता खुद ही चल जाएगा यार पेपर मेरा पास है, पेपर मेरा पास है। पेपर मुश्किल नहीं है, बहुत पढ़ लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए आपको भी और मुझे भी। हमने इतना पढ़ लिया कि अब हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र ही नहीं आती यार ये चीज़ जो है हमने पहले नहीं की हुई है। आओ जी, कौन सा मेथड करना है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहाँ से शुरू करना है? कितना है? 2 लाख। बेटा बातें ना करें। 2,12,000। या ये बच्चे को चुप करवा लो, साथ वाला ही उसे कह दे यार, उस्ताद पे तरस खा ले भाई, साथ वाला कह दे उसे। अब मेरे दोस्तों ये है ओपनिंग और ये है कितनी आगे बढ़ी है अकुमुलेटेड, तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। इसे जाके फॉर्मेट में ऐड कर दो 60। यार तू चुप नहीं होगा बेटा, तू कौन सी मिट्टी से बना हुआ है यार? मुझे भी बता दे सर, मैं इस मिट्टी से बना हुआ, मैंने कभी बड़े की सुननी नहीं है। उससे साथ वाला उससे ज्यादा गंदा बच्चा है जो अभी तक उसे ये नहीं कह रहा कि यार तू थोड़ी अकल कर ले, वो इसे दोस्ती समझ रहा है। वो स्कैम्स में मैं था ना, 2003 की बात बता रहा हूँ। पहली दफ़ा मिसेस ने मुझे मोबाइल गिफ्ट दिया, वो मैं
डाइस पे रख के बाहर बात करने चला गया, वापस आया तो मोबाइल नहीं था। मैनेजमेंट ने कहा कि सर तलाशी ले लेते हैं बच्चों की। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं बच्चों की तलाशी लूँ, मेरी अपनी तरबियत ने ये इजाज़त नहीं थी। खैर वो मोबाइल मैंने कर दिया, लेकिन अफसोस मुझे था क्योंकि गिफ्ट था मेरा। 2 साल गुजर गए। मैं एक दिन इस कैंप्स में इसी तरह चटाइयाँ बिछा के जमात करवाने लगा। ज़ोर की एक बच्चा आया कि सर 2 साल पहले क्लास से आपका मोबाइल उठाया गया था। मैंने कहा हाँ बेटा उठाया गया था। सर वो मेरे साथ वाले बैठे हुए बच्चे ने उठाया था, उस वक़्त मैंने उसकी दोस्ती में आपको नहीं बताया था, मुझे माफ़ कर दें, मेरा एक भी पेपर अभी तक पास नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा मैंने माफ़ कर दिया, वो उसकी तरबियत थी और वो आपकी तरबियत थी कि आपने उस्ताद को छोड़ के उसका साथ दिया। अब ये जो बच्चा मेरे लिए इरिटेशन क्रिएट कर रहा है, साथ वाला उसको हाइड करके चल रहा है, तो मैं तो नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है कि आप भी उतने ही जुर्म में शरीक हैं जितना वो बच्चा है। बड़े को इरिटेशन देके फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। एक बंदा पहले दिन से आपको कह रहा है यार ये इस तरह की आवाज़ें ना किया करें, मैं पढ़ाने में डिस्टर्ब होता हूँ। आप अपनी ज़िद पे कायम हैं, आप चुप होने का नाम नहीं लेते, तो आप मेरे से दुआ ले रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं ये क्लास पढ़ के आपको फ़ायदा हो रहा है? आप तो मेरे लिए अज़ियत का सबब बन रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आप उस्ताद के लिए अज़ियत का सबब बन रहे हैं। आप बड़े खुश हैं, देखा है मुझे किसी को कोई नहीं मुझे ढूँढ पा रहा है। और साथ वाले में अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तो वो उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। इरिटेशन देके दूसरे के सर में दर्द कर देते हैं, पता नहीं क्या मज़ा आता है आपको। मैं फिर बकवास कर रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ा रहा जो आप बोलते जा रहे हैं। ऐड कीजिए 2,80,000। अब मेरा बेटा यहाँ पे मुझे बताया मैंने क्या लिखा और क्या लिख सकता हूँ? इम्पेयरमेंट लॉस और फेयर वैल्यू लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल और गेन ऑन डिस्पोजल और नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम। फेयर वैल्यू गेन जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आ सकता है, वो भी लेस हो जाएगा क्योंकि उसने इन्वेस्टिंग में जाना है। कहाँ जाना है? और इंटरेस्ट पेड ने नीचे ऑपरेटिंग में जाना है। याद रहेंगी बातें? अब बोले जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट का रूल बोले। शाबाश। 1 बाय 1 मेरा बेटा, 1 और स्टॉक 2, प्रीपेड 3 और ये करंट लायबिलिटी है 4, ये पेएबल है और पेएबल कौन सा है? क्रेडिटर। पेएबल क्या है? आओ जी, और ये कौन है? जिद्दी शहजादा। 1 बाय 1 आ जाए, लिखवाएं जी रिसीवेबल। ओपनिंग बोले, क्लोजिंग बोले 21 लाख। पॉजिटिव नेगेटिव कितना? 70। अच्छा आप ही जाग रही हैं। स्टॉक बोले ओपनिंग 111, क्लोजिंग 12, 1 लाख नेगेटिव। स्टॉक के बाद ओपनिंग 562, क्लोजिंग 55, बोले 6,000। अब क्या करना है? क्लोजिंग माइनस क्रेडिटर बोले 2,111, 000, ओपनिंग 20, बोले पॉजिटिव। अक्रूड एक्सपेंसेस 750
माइनस, कोई और तो नहीं है, सिर्फ इस डब्बे का आंसर बताएं। 50,000 पॉजिटिव है, टोटल करें 3,30,000, 280 और 50, अब कौन जिद्दी है, ढूंढ के लाएं। 1,00,000, रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड, 5 आइटम है। एक मिनट बेटा, जिद्दी शहजादे का ओपनिंग पेबल बताएं। 1,00,000, क्लोजिंग, खर्चा ढूंढ के लाए, गया 1,00,000, ये गया है बेटा, आओ बेटा 1,00,000 बोले, 2,00,000, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग हो गया। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाएं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ नहीं है भाई, चलें भाई। अब बताएं ओपनिंग कितना है, 12,00,000, 12,00,000, 12,00,000 और क्लोजिंग बताएं, 12,00,000, 12,00,000, 40 नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन में देखें कोई चीज छोड़ तो नहीं आए, चेक कर लें, आइटम गिन लें बस, कोई प्लस माइनस गलत करवा दियो, चेक कर लें। टैक्स पेड लेस कर दिया था, रिसीवेबल देखें कितना है, क्या क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हो। नहीं लिखे एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट 74 ओके, 1,5 ओके, 6 ओके, मैं रखू। ये क्रेडिटर बताएं कितनी फिगर लिखवाई है आपने, ये फिगर सही है, दोबारा देख लें भाई, दोबारा देख लें। क्रेडिटर कहाँ है, क्रेडिटर ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, कितना हुआ ये, अच्छा ये बैलेंस शीट देखें मैच हो रही है, कहीं गलती हुई है, कंपोजिंग एरर है, नहीं भाई उसका कोई मसला नहीं है। इस पे देखें भाई, ये बैलेंस शीट देखें मैच हो रही है, फाइनेंशियल पोजीशन की बैलेंस शीट आउट है, कहीं कंपोजिंग एरर हुई है, आप अपने क्वेश्चन पे देख लें भाई, मैंने जो कहा वो बाद में बताता हूँ, बैलेंस शीट देख लें।
टैक्स पेड 118 है ना, ठीक है, फर्क है ना। हाँ बस ये कंपोजिंग एरर है भाई। अब जरा देखें इसमें 20-21 में से, और चुप हो जाए ना यारा, 20-21 में से 1,80,000 माइनस करें। 20-21 में से 1,80,000 1841। अब जरा करें 1841,000 माइनस 20,21,000, जी 180 पॉजिटिव आ रहा है, 180 नेगेटिव आ रहा है। 20-21 में से 90,000 माइनस करें, 90,000 जी 19, दोबारा बोले 19। अब बोलें कितना आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, भाई नेगेटिव आ रहा है, ये गलती है भाई, ये जरा कंपोजिंग एरर ठीक कर लें। क्रेडिटर जो क्लोजिंग है वो 19,31,000 लिखे, 19,31,000, क्योंकि बैलेंस शीट पूरी नहीं है ये, कितना लिखे 19,31,000, क्लोजिंग में सही करवाया ना मैंने, ठीक है। उन्नीस लाख 31,000, बेटा बातें ना करें। अब बताएं कितना बना, सिर्फ ये वर्किंग कैपिटल का रिजल्ट दें। 1,30,000। ये मेरी बच्ची बोले ना प्लीज, क्वेश्चन को सॉल्व करने दें, क्योंकि गलती थी कंपोजिंग में, मसला पड़ जाएगा। 1,30,000, 280 में से 1,30,000 माइनस कर दें जी, 1,50,000, 1,50,000, 1,50 में से 1,18,000 माइनस कर दें जी, 32,000, 32,000, 32,000। अब इधर आ जाए, ओपनिंग बताएं 12 लाख, और आपने इधर कितना लाया, जमा करें, मैच हो गया। तो कंपोजिंग एरर को सही कर लें जरा प्लीज भाई, ऑनलाइन में देने से पहले ये करेक्शन कर दीजिएगा, बल्कि उधर सही कर दीजिएगा ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब जरा देखें, कैश एक एसेट है, रिसीवेबल एक एसेट है, स्टॉक एक, प्रीपेड एक एसेट है, अक्रूड एक, पेबल एक, इनकम टैक्स पेबल एक, लायबिलिटी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, कॉन्ट्रा। इस बैलेंस शीट में कैपिटल नजर नहीं आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है, कैपिटल नजर नहीं आ रहा है। तो ये नहीं कहना है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन है, ये कहना है एक्सट्रैक्ट, और कहा है उसने ये क्या है, इसे सही कर लीजिए। 19,31,000 अपने क्वेश्चन पेपर पे कर लीजिए। अच्छा भाई, अगर पेपर में ये कंपोजिंग एरर चली गई, आईकैप का पेपर आया, फिगर मैच नहीं हो रही है, तो परेशान नहीं होना, आपने अपने तरीके से सही करके आना है। इसलिए कहता हूं कैश फ्लो मैच हो जाए तो परेशान होना है, ना मैच हो तो टेंशन कोई नहीं, आप कंसेप्चुअली ठीक होंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने, ठीक है बेटा। आए जी, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्या नहीं, अजम्पशन ही जो शॉर्ट हो रहा होगा उधर कर देना कि मिसलीनियस आया या मिसलीनियस गया, भाई क्या कर देना, मैच ना हो रहा हो तो मिसलीनियस आया है या मिसलीनियस, और पुट कहां करना, जिद्दी शहजादे में, क्योंकि जिद्दी शहजादे वाला एरिया ऐसा है जहां जो भी पंगा हो उधर डाल देना, जो भी पंगा हो किस पे डाल देना,
इसलिए देखें घर में वो बच्चा जो जिद्दी होता है, बाज़ दफ़ा उसने गलती की भी नहीं होती है, बदनाम होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसी ने किया। माँ बाप यकीन भी कर लेते हैं क्योंकि पता है इसका ट्रैक रिकॉर्ड ही सही नहीं है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ही सही नहीं है। अब हमें वो assumption लेने की जरूरत नहीं है, हमने करेक्शन कर लिया क्योंकि वो बैलेंस शीट नहीं थी। बैलेंस शीट होती तो दोनों साइड्स क्या होती भाई, क्या होती इक्वल, और ये ईयर की इक्वल ना होती, एसेट और लायबिलिटी इक्वल होती। ये तो पूरी एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें एसेट भी है और लायबिलिटीज भी है। तो लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट, अगर क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट आ जाए तो पैनिक नहीं होना, जरूरी नहीं पूरी बैलेंस शीट दे। क्या बोला? अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट कंप्लीट के बजाय बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट आ जाए तो पैनिक नहीं होना। देखें दोनों साइड नहीं है, अलहदा अलहदा भी नहीं दिया हुआ एसेट लायबिलिटीज को, दरमियान में कैपिटल भी मौजूद नहीं है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3। कितनी देर में सॉल्व कर देंगे? कितने मार्क्स हैं? जल्दी करें, शाबाश जल्दी करें, कोई बच्चा टाइम ना वेस्ट कर रहा प्लीज। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। क्या बनाओगे? सबके अकाउंट्स बना लेना। बातें ना करिए, टाइम कम है। मैं बनाऊं, आप बना रहे हैं? क्या बनाना है? रसीट एंड
बातें नहीं बेटा प्लीज। व्हाइट सूट आप वैसे ही बैठे हुए क्या करोगे बेटा, क्या फायदा आने का अगर आपने नहीं काम करना है। यार ब्लू सूट भाई, क्या करने बैठे हो यार, आप लिखते क्यों नहीं हो। यार अजीब आदमी हो, पता नहीं तुम समझते हो क्लास में बैठने से तुम्हें टॉपिक आ जाएगा यार। मेरी समझ से बाला तार है आप लोग यार। क्लब के पास जो स्पोर्ट्स गुड्स होती हैं वो उसका एसड होती हैं। लाइब्रेरी के पास जो बुक्स होती हैं वो उसका एसड होती हैं। एनपीओस के पास आप जैसे नमूने होते हैं वो उसका कलेक्शंस होती हैं। आप कलेक्शन है अपनी फैमिली के लिए। पिछली 7 वीडियो में ऐसी चीज पैदा नहीं हुई थी। जल्दी करें शाबाश। मैं कर दूं। शुरू करूं। Ansari Brotherhood Club does not maintain complete double entry books of account. Outstanding subscription, advance subscription. अब सब्सक्रिप्शन इनकम है, आउटस्टैंडिंग का मतलब रसीवेबल है, एडवांस का मतलब इन एडवांस है।
ओपनिंग रिसीवेबल है तो 61 है, क्लोजिंग रिसीवेबल है तो 61 है, ओपनिंग इन एडवांस लायबिलिटी, क्लोजिंग इन एडवांस, चलो लिखवाओ। ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल 19,000, ओपनिंग इन एडवांस, क्लोजिंग इन एडवांस, इतना तो जल्दी नहीं है मुझे बेटा। एडवांस आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब पेएबल और एडवांस का मतलब प्रीपेड, ठीक है। अब सैलरीज पे आ जाओ, चलो तुम सीधा लिखवा देना, ये ओपनिंग प्रीपेड, ये क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग एडवांस बताओ, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, कैश एट बैंक ओपनिंग है, क्लोजिंग हमने बनाना है। आओ जी, रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बोलो 14, 5% इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब इस पे रिटर्न 5% है। ओपनिंग बताओ और क्लोजिंग बताओ इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बताओ, क्लोजिंग, या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक। क्लासेस एंड हो रही होती ना, यकीन करो सर हल्का हल्का लगता है वल्लाही। तुम्हारा भारी हो रहा होगा सर और मेरा सर, मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे से एक बहुत बड़ा कोई पहाड़ था और वो बस थोड़ा सा रह गया, बाकी सारा साइड पे हो गया। फर्नीचर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ओपनिंग बताए जी 20, क्लोजिंग 1400। आगे स्पोर्ट्स गुड्स इन्वेंट्री है, क्या है इन्वेंट्री है, नहीं ये एसेड है, इसका नाम है स्पोर्ट्स गुड्स। क्योंकि कुछ ग्राउंड वाले ना बैट बॉल भी आपको देते हैं कि लो भाई खेलो, और वो बाद में आप उठा के ले आते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स ओपनिंग बोलो 5,000, क्लोजिंग 11,000। अब जरा ध्यान से, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर का मतलब आया या कमाया? कमाया, शाबाश, कमाया 70,000। वो कह रहा है ओपनिंग गलत लिखा है सब्सक्रिप्शन का। मारेंगे बॉयज तो मारेंगे मारेंगे, बच्चियां भी मारेंगी। ये जो तू हाथों पे लिखता फिरता है ना, ये लिखना छोड़ मेरी जान, फिर इंशाल्लाह तुझे याद है। वो दूसरे हाथ पे लिखा हुआ है, लिखने का फायदा कुछ नहीं, ऐसे नाकाम हुआ करते हैं लिखने वाले। कारी साहब लिखे बस वही सही है लिखना। चलो मुझे भी बिगाड़ रहे हो। सैलरीज पेड गया, ये कैश है सैलरीज में कितना? 15,000। हाँ शॉपर का है, अच्छा आ गया भाई।
50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट, इतना तो मुझे भी पढ़ना आता है। सोल्ड एट का मतलब कैश आया, गेन नहीं भाई, सोल्ड एट, इतने पर बेचा, गेन नहीं है। साइलेंट हो तो इतना आया। साथ वाले का कंधा बेटा किराए पे लिया हुआ तूने, ये अजीब ही चीज आई है मार्केट में यार। आप बोलो बस, चलो भाई इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट का, प्लीज प्लीज, डिस्पोजल किसका, कैश डेबिट डिस्पोजल, कितने का बेचा, आया कितना। जब मैं इंट्रो में एमसीक्यू सॉल्व करता था ना, कुछ बच्चे ये एतराज करते थे कि सर 2 नंबर का एमसीक्यू है, आप पूरा पूरा बोर्ड सॉल्व करते हैं, फिर कहते हैं इसमें से ये पूछा हुआ है। उसका फायदा आज उन बच्चों को ये है कि उन्हें जहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा इंशाल्लाह, हिलेंगे नहीं, अल्लाह ने चाहा तो हिलेंगे नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि पूरा स्केच क्लियर रहना चाहिए आपको। कल एक बच्चा R2 का मुझे मिला, मैंने कहा कैसे लगा यार R2, कहता है सर R2 तो R1 से भी आसान लगा। मैंने कहा C5 में इंशाल्लाह तू आलू छोले खाया करेगा, क्योंकि वो इससे भी आसान तरतीब से चला ना, हालांकि ब्रिस्क का बच्चा था। अब माल लड़का है, 1-2 दफा क्लास में भी आके बैठा है, R1 की क्लास हो रही थी, पीछे आके बैठ गया था वो। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ध्यान से चीजों को लेके चलने, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी अल्लाह ने चाहा तो। आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेफ्ट अनसोल्ड वाज, कहता है वो इंटरेस्ट आ गया जो इन्वेस्टमेंट पे आना था। इन्वेस्टमेंट बेची कब थी, कितनी, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 7 तो चली गई, 7 रह गई, जो 7 थी उन पर इंटरेस्ट आ गया कितने %। अब इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बना लो। नहीं ये बात नहीं, अगर ये खराब हो जाए ना, इंटरेस्ट इनकम, आपको एक अजीब वाकया 1 मिनट में बस सुनाता हूँ। एक दिन इस तरह लिखते हुए ना, ये मार्कर इधर नीचे गिर गया, 35 मिनट पूरी क्लास ढूंढती रही थी। नहीं यकीन करेंगे ना, मुझे भी उस दिन यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। ऑफिस बॉयज आ गए, इधर कोई इधर, मैं खुद इस डेस्क के नीचे बड़ा रहा था। ठीक है, सारा कुछ हो गया, चेयर को इधर ले गए, इधर बैठी हुई थी एक बच्ची, कहती है अंसारी साहब चेयर को उल्टा करें सर, शायद इधर हो। चेयर को उल्टा किया तो ये इधर यहाँ ना कहीं एज में फंसे हुए थे पैर। 35 मिनट क्लास ब्लॉक रही थी। जो आपका मजाक होता है ना, मैं उस डर से डर चुका हूं, मुझे डर होता है फिर कहीं ना छुप जाए, इतना सा तो है। ठीक है, चलो इंटरेस्ट इनकम, कैश डेबिट इनकम, 7,000 का कितने %, कितना बना, 300, ये क्या है, आया नहीं आया भाई, और यही आया और यही कम आया, यही आया। कौन बच्चा मुझे याद दिलाएगा यार, एनपीओ का एक कैश फ्लो का क्वेश्चन बनाना है आपने, आप याद दिला देना, कोई एक बच्चा याद दिला दे। अब ये ना सारे ही मैसेज कर रहे हो। आगे, फर्नीचर हैविंग WDV ऑफ 1400 वाज सोल्ड फॉर एट द, अब आओ फर्नीचर का डिस्पोजल अकाउंट बना देते हैं। फर्नीचर बेट, डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट अपनी, कितना WDV, 1400, बिका कितने का, कैश डेबिट आया 700, क्या हुआ, कितना, ओके।
डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट अपनी WDB कितनी 1400। स्पोर्ट्स गुड्स वर परचेज एट द, इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। ओ भाई एक मिनट भाई साहब, स्पोर्ट्स गुड्स किधर गई? ये ओके हो गया। स्पोर्ट्स गुड्स डेबिट कैश क्रेडिट, डिफरेंस लो 50, ये क्या है? गया। अच्छी हो, चुप हो जाओ, मैं डांटूंगा तुम्हें, लिहाज नहीं करूंगा मैं। क्या कह रहे हो? रेट दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। खामोश, चुप। मैंने किसी दिन क्लास छोड़ के ही चले जाना है, गुस्से में चले जाना है, क्लास छोड़ के जाओ भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा। चार्ज 20% डेप्रीसिएशन ऑन एंड 10% ऑन। आओ जी, पहले फर्नीचर पे आ जाओ। ये जरा देखना डिस्पोजल कब हुआ था फर्नीचर का? बिगिनिंग में कितने परसेंट डेप्रिसिएशन? 1400 बचा, 1400 पे कितने परसेंट? 1, बड़ी साइड ये हुई, तो यहाँ कितना आया? ये क्या है? परचेज हुआ। और दूसरी कौन थी? स्पोर्ट्स गुड्स। कब आई है ये? साल के आखिरी दिन, तो सिर्फ 5600 पे डेप्रिसिएशन होगी। किस रेट पे? 20%। कितना आया? 1100। मैच होता है? कहा? ये हमने किया है? एक मिनट यार, चौप 5600 और 11200, और कोई खरीदा था? स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स एट द एंड चार्ज दिस। अब बताओ जी, ये तो मैंने फिर लिखा था, तो क्यों कह रहे थे ये मैंने लिख? नहीं यार, यहाँ से कर रहा हूँ ना, वहां से नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखें, ये टोटल करें 12,000, और उधर कितना है जी? 5600, 67, 1 मिनट यार, और ये कितना है? 12,000। इस पे एक दफा तसल्ली कर लो, इसने डेप्रिसिएशन रेट दिया। चुप, आवाज बंद, आवाज बंद कर दूंगा अगर कोई बोला। चुप। ओपनिंग 5600, क्लोजिंग 11200, और स्पोर्ट गुड्स नहीं बेची है, तो इसका मतलब एडिशन हुआ 5600 का। 5600 ओपनिंग दी, 5600 ड्यूरिंग द पीरियड आई, जो ड्यूरिंग द पीरियड आई उन पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करूँगा, जो ओपनिंग है उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है 20%, 5600 का 20%। आराम से चला करो मेरे साथ। हाँ, ये क्या है? गया मिसलिनियस, और ये भी स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 14,000।
और मुस्कुरा ले बेटा साथ वाले को देख के, नीले सूट वाले ब्राउन सूट को देख के और मुस्कुरा ले, फिर ये चेहरा मिले ना मिले। मत देख अंसारी किसी को हकारत की निगाह से, और चेहरा हर दोस्त का महबूब होता है। वैसे ये कहाँ का तेरे काम आया है जो तू इतना मुस्कुराहट इसे दे रहा है बेटा? एंड में अब्बे को यही शिकायत लगाएगा आपका बेटा बिगड़ गया है लाहौर में। चलो आप सुनो भाई, ओ भाई इसके बाद क्या? ओके, अब इसको फिल करते हैं। आया ढूंढो जी। 6-7 सैलरी एक्सपेंस, ये गया हो गया। खर्चा ढूंढ दो। 14। इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन सकता है? जी सर बन सकता है। आप खर्चा और कमाया भी तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गधो इसलिए करता हूं। अगर यही वो ले जाता 18 नंबर में तो रिसीट एंड पेमेंट भी मांगता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी मांगता, और ओपनिंग फंड कैलकुलेट करके बैलेंस शीट भी मांग लेता। ये मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन को तोड़ देता हूं कि यार इतना हो गया तो इन्हें समझ आ जाएगी यार ये बात भी पूरी हो गई। बोनस एवरेज पकड़ लो, ये मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, ठीक है? और मुझे पता है तुम हाथ जोड़वाना चाहते हो मेरे से। बेटा क्या कह रहा है मेरे चंदा? बड़ी गहरी बात की है। चल मेरे भाई, ओ भाई बता रहा हूं गधे, ये क्या है? खर्चा जी। डिस्पोजल में कितनी गई है? 7,000। ओके हो गया। और इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल बनाया तो डिस्पोजल डेबिट इन्वेस्टमेंट कितने से? अब क्या हुआ है? लॉस। गेन कहां से हुआ बेटा? बैठ जा बेटा, सारी सीट पे एक ही कपड़ा लगा हुआ है। लॉस बोलो। 200। ये क्या है? खर्चा। ये स्पोर्ट्स गुड्स। एक मिनट बेटा, मैं कुछ और पॉइंट देख रहा हूं। खर्चा और ये गया। अब तस्वीर ले लो एक दफा मुझे, क्योंकि बाद में लिखवाओगे। नोट किया? आराम से जरा थोड़ा सा तहजीब रख ले। आया 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 आया। सब्सक्रिप्शन कितना आया? इन्वेस्टमेंट सोर्स से कितना आया जी? इंटरेस्ट इनकम कितना आया? डिस्पोजल से कितना आया? 14,000 ओपनिंग है ना। सैलरी एक्सपेंस कितना गया? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने की खरीदी भाई? कितने की खरीदी? ओ एक मिनट ओए, ये 6-7 किस पे जी? फिर होती, फिर हम यही अज्यूम करते हैं कि हमेशा साल के पहले दिन बाई किया। कितने का खरीदा? 6720। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस 8400। मिसलीनियस नेट करो, बड़ी साइड का टोटल करो, मेन आंसर है। फर्नीचर खरीदे 100, कैश गया बेटा प्लीज। फर्नीचर 100 बोलो,
बड़ी साइड का टोटल माइनस करो 4011 नहीं भाई, डेप्रीसिएशन हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे और एडिशन पे होती है, क्लोजिंग पे नहीं होती। सीडी तो डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद होता है। गुलशन लिमिटेड याद करें, कुछ नहीं कर सकते भाई। सीडी डब्ल्यूडीवी पे है और डेप्रीसिएशन क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है, तो सीडी डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद है। आपकी बात मानता अगर रीसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा होता, फिर अच्छा बेटा, छोटी छोटी तुम्हारी उम्र है, आधी डांट नहीं तुमने बर्दाश्त करनी। अगर एसेट कॉस्ट पे बना होता तो सीडी के अंदर दो चीजें होती, एक ओपनिंग और एक एडिशन। तो ओपनिंग पे पूरे साल की लगाता और एडिशन पे बाइंग से ईयर एंड, और जो डिस्पोजल था उस पे ओपनिंग से ईयर एंड। तो डब्ल्यूडीबी पे बने तो जो सीडी पड़ा होता है वो डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद होता है, उस पे नहीं लगाते, ओपनिंग पे लगाते हैं। लो भाई, कितने मार्क्स थे? अब कौन सा करना था? 1। आए जी 1। बेटा बातें ना करो, ये क्या बनाना है? दोनों से बनाना है, जरा जल्दी से बना दो, 5 मिनट लो। यार टाइम ना वेस्ट करें जरा प्लीज। हिम्मत करें, शाबाश भाई, बातें ना करें प्लीज। भाई बातें मत करें प्लीज, बातें ना करें। सबसे पहले ट्रायल से क्या बनाएंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाएं। फॉर्मेट कॉपी करें जल्दी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनाना है, ये लें फॉर्मेट। फिर आप मेरे साथ साथ प्लग इन करते रहेंगे। जल्दी से बनाएं फॉर्मेट।
शेरोज, ये 3 बच्चे जो है ना, इन्हें जरा कह के सर कह रहे हैं कि यार आपकी ज़ियारत ना मैंने इस क्लास में करनी है, इन 3 को उठाना, 2 ब्लू हैं 1 ब्राउन है, इन तीनों को लिया, इनसे पूछते हैं कि यार ये कौन सा मसला है जो इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। आजा शेरोज, माफ कर दे, समझ गए हैं वो, छोड़ दे भाई, क्वेश्चन पे फोकस करो बेटा, टाइम कीमती है। चलो भाई, फॉर्मेट बना लिया बेटा, आओ मेरे बच्चों। ये था वो क्वेश्चन। अब सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेल्स प्लस में है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, लॉस और फाइनेंस चार्जेस माइनस। यहां तक की फिगर आपने देनी है जी। अब इसे ले जाएं इनडायरेक्ट मेथड में 36 को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, साथ साथ चलना है बेटा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 36। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of AL for the year ended 30/6/21. At the beginning of the period assets and liabilities were PP का लेजर बनेगा, स्टॉक इन ट्रेड, अभी इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल, और ये भी ड्यूरिंग द ईयर AL इनकर्ड PPE डेबिट और कैश क्रेडिट। Loss on settlement of insurance claim relates to a car which was destroyed in an, इसकी cost और WDV at the time of accident was this and। अब क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस पे खड़े हैं और सारी डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन कहाँ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। इंट्रो के MCQs में करवाया हुआ है। अब 5 मिलियन रेलिमेंट नहीं है, एसेट WDV पे बन रहा है, जो डिस्पोजल अकाउंट में कितना जाएगा 4 मिलियन। क्या बनाना है, ऑपरेटिंग, ठीक है, इनडायरेक्ट से भी, और अब ध्यान से लिखवाना। अब एडजस्टमेंट्स पास करनी है। डेप्रिसिएशन गिवन है नहीं है, कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, बोले भाई PP का। आए PP का अकाउंट बनाते हैं। जो घर में 10 घंटे की रिवीजन होनी है, यहाँ आधे घंटे में वो काम हो सकता है अगर आप सीरियस हो। अगर आप टाइम वेस्ट करें तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है भाई। BD बोले, CD बोले, गिवन है भाई, 105 गिवन है। आगे आ जाए, कैसे गिवन है ये देखें। प्रोविजन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट WDV 105, और ये है बिगिनिंग ओपनिंग 52। BD और CD दोनों आ गए। आप डिस्पोजल की WDV बताएं 4। कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर कितना किया 70 का, ये 70 क्या है गया। डेप्रिसिएशन बोले ये बना 112, कितना, ये सही है, मैंने ये सही कैलकुलेट किया 112, 122। लो भाई, अब डेप्रिसिएशन को जाकर क्या कर दें, ऐड बैक, कितना 13, और वो जो गया है वो इन्वेस्टिंग का पॉइंट है, जो गया है वो, तो हर गया हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हर गया हमारे लिए, साथ एरो डाल के लिख देता हूँ इन्वेस्टिंग, ताकि गलती ना हो पेपर में। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। पूरा क्वेश्चन ना हुआ तो इररेलेवेंट आया गया इग्नोर मारना, जज्बाती ना होना।
लिख लो बेटा, पूरा क्वेश्चन ना हुआ तो आए गए को इग्नोर मारना है, ज्यादा जज्बाती नहीं होना। कौन से मेहमानों से मिलते हैं घर आए जिनसे हमें मतलब होता है? हर मेहमान को हम टाइम नहीं देते, खास मेहमान आ जाए तो हम पढ़ाई को टाइम नहीं देते। हाय, तुम्हारी हाई हाई मैं निकालूंगा बेटा एक दफा, मुझे जरा कोर्स खत्म करने दो। ये हो गया सेल्स, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जरा ध्यान से, बैड डेट को मैंने अगर छेड़ा तो फिर डेटा मैंने कौन से लेने हैं? ग्रॉस। ये देखें, ये है प्रोविजन फॉर और ये है डेट। यहां ट्रेड रिसीवेबल साइलेंट है तो ये क्या है? नेट। ये नेट है। वो ग्रॉस वाले तरीके से एक क्वेश्चन करवा दो। ठीक है ठीक है, लड़ो ना, लड़ो ना। अब लगाना ही वो पड़ेगा। क्यों? इधर तो ये दोनों दे दिए, ये देखें, ग्रॉस भी दे दिया और अलाउंस भी दे दिया। इधर सिर्फ क्या दिया है? डेटर्स दिए हैं, ग्रॉस, अलाउंस तो दिया ही नहीं है। और डेटर के साथ नेट का वर्ड भी यूज नहीं किया, नेट का वर्ड यूज नहीं किया। और उधर अलाउंस बता रहा है कि मैं नेट नहीं हूं, मैं ग्रॉस हूं। और इधर कोई बैलेंस शीट थोड़ी है, उसने सिर्फ क्या कहा है? बिगिनिंग में एसेट और लायबिलिटीज। आप लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर क्वेश्चन एक तरफ डेटर और अलाउंस दोनों दे और दूसरी तरफ यार ये कैसे कैसे मेरे से मजाक करते हैं यार। अगर एक तरफ डेटर्स और अलाउंस दोनों दे और दूसरी तरफ बैलेंस शीट के बजाय इंडिविजुअल डेटर गिवन हो, तो वो डेटर क्या समझे जाएंगे? ग्रॉस समझे जाएंगे। वो डेटर क्या समझे जाएंगे? ग्रॉस समझे जाएंगे। क्योंकि एक तरफ उसने अलाउंस दिया हुआ है और दूसरी तरफ अलाउंस नहीं दिया। इसका मतलब ये इशारा दे रहा है कि सुबह जो सर ने तरीका बताया था वो इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि डाटा ही उसने ऐसा दिया। आप सुनो भाई, बेटा बातें ना करो, बच्चियों चुप। अब मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन कर ली, अब क्या करूं? बैड डेट एक्सपेंस। क्या करूं? बताएं कितना है क्वेश्चन में? कितना है? लॉस किस पे दिया? मैं डिस्पोजल पे। लॉस ऑन, आ रहा हूं नहीं भाई, लॉस पहले दे रहा हूं। आए जी, ये देखो लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है भाई? लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? ये 2। लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, डिस्पोजल बाय फायर, डिस्पोजल बाय फायर। अब दो चीजें हो गई, 3। अब क्या है? इंटरेस्ट। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचने से पहले इंटरेस्ट क्या हुआ हुआ है? लेस हुआ हुआ है। जो पेड है वही खर्चा है। कितनी फिगर है? पहले लॉस बताओ, 2, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर दो। 36 में ऐड कर दो, कितना आया? इसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर। भाई चुप हो जाए यार। अब करंट एसेट्स, ओपनिंग माइनस, ओपनिंग जाके ढूंढ के लाओ क्वेश्चन में से। एक है स्टॉक और एक है डेटर्स। स्टॉक का ओपनिंग बताओ, क्लोजिंग बताओ, -6। डेटर का ओपनिंग बताओ, क्लोजिंग बताओ। ग्रॉस लेना, ग्रॉस 20, आंसर बोलो -20। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और लगा ले बेटा, तू 10 भी लगा ले तो अम्मा ने नहीं मानना।
भाई अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स को छोड़ दे भाई, कहाँ पहुंचा हुआ, अभी रह गया, नहीं इतना आगे ना पहुंच में, जरा मैं ये करवा लूं फिर पूछ ली, ठंडी करके खाओ बेटा, लगाओ उस्ताद का तवा, शर्म तुम्हारे अंदर से ना खत्म हो गई भैया, तुम लगाओ मेरा मजा बेटा, आगे बोलो, चुप, ये भी हो गया, ये सारी चीजें हो गई हैं, बच्चियों चुप हो जाओ। अब जाके नीचे जिद्दी शहजादे को क्या करो, माइनस, जिद्दी शहजादे को माइनस करो, ये नो बाद में उसे माइनस करना भूल जाए। इंटरेस्ट पेड कितना था, 8, कितना है, क्योंकि साइलेंट हुआ तो जो खर्चा है वही पेड है, वही पेड है। डाटा देखते रहना, कोई चीज रह ना जाए भाई, आपस में ना बोले। अब आए वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कौन सी वाली, लाइबिलिटीज वाली, एक है बस, एक ही है, दूसरा तो जिद्दी शहजादा है, दूसरा तो कौन है, जिद्दी शहजादा। क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग बोले, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बोले, ओपनिंग बोले, बोलो 8। इस डब्बे का आंसर दे, 20 और 6 26 में से 8 गए, 18 नेगेटिव, 65 में से 18 माइनस करें, 47, कितना 47, कौन रह गया, टैक्स, कौन रह गया, टैक्स रह गया। इधर आए ओ भाई, ये है खर्चा 15 का, और साल के आखिरी दिन पेएबल है भाई कितना, 5, तो फिर 15 में से 5 अभी भी पेएबल है, तो 10 पे हो गया, क्योंकि देखो कोई ओपनिंग पेएबल नहीं है, और साइलेंट हो तो ओपनिंग पेएबल 0 होता है, साइलेंट हो तो ओपनिंग पेएबल लिखे। अब आप कहोगे अच्छा तो फिर साइलेंट था तो अलाउंस को तुमने 0 क्यों नहीं रखा, इसलिए ये देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की फिगर यहां पर मौजूद है, अभी देख लूंगा कि उसके डाटे के हिसाब से ओपनिंग 0 था या नहीं, तो अभी देख लेंगे, अभी पता चल जाएगा। अब टैक्स पेड बताएं, 10 टैक्स पेड कितना बना, 10, बोले जी, आंसर मैच हो जाएगा, आंसर मैच नहीं होगा, क्यों नहीं मैच होगा, डाटा पूरा नहीं है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो अभी है ही नहीं, क्योंकि वो आते हैं तो डाटा मैच होता है। अब वो अलाउंस वाला पॉइंट देख लेते हैं, इजाजत है थोड़ा खेल ले, चलो, अगर हम इस बैड डेट एक्सपेंस को ऐड ना करते तो आंसर बोले, इसको ऐड किए बगैर आंसर 59। अगर यहां में 8 था ओपनिंग, नेट करें डेटर्स को क्लोजिंग के, अलाउंस कितना था, 28 में से 6 निकाल दे, 8 माइनस 22 14 नेगेटिव, 14 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, 8 पॉजिटिव, इस डब्बे का आंसर दे जी, 12 नेगेटिव, नेट करें, लो भाई, इसका मतलब अलाउंस उसने क्या अज्यूम किया हुआ है, 0, अलाउंस क्या अज्यूम किया हुआ है, आंसर मैच हो गया। अब मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा बारीकियों में इसलिए भी नहीं जाता कि ज्यादा भी डोज हो जाए ना तो ओवरडोज हो जाती है, ओवरडोज भी हो जाती है, आपको इतना समुद्र में डुबकी नहीं लगानी आप कि आप पागल हो जाएं, क्योंकि जितना पढ़ चुके हैं ये मैक्सिमम है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से मैक्सिमम है, ठीक है, तो लिख लें, अलाउंस को 0 अज्यूम करें फिर भी आंसर सेम आ रहा है, अलाउंस को 0 अज्यूम करें आंसर फिर भी सेम आ रहा है। टैक्स पेड आपका खर्चा कितना है, ट्रायल में देखें, ट्रायल में 15, और उधर देखें पेएबल कितना है, नीचे प्रोविजन में कितना, 5, ये 1 मिनट भाई, अब आप ये देखें भाई, ये एक्सट्रैक्ट है कब की, साल के आखिरी दिन की,
आखिरी दिन पड़ा हुआ है तो क्या है, पेएबल, और पड़ा हुआ भी कहाँ है, क्रेडिट पे। ये क्लोजिंग पेएबल है और खर्चा कितना है, 15, तो इसका मतलब कितना पे किया है, 10। लो मेरे भाई, ये कौन सा मेथड था, इनडायरेक्ट। अब आ जाए डायरेक्ट पे। एक है टाइम पूरा करना, एक है यहीं पे रिवीजन कर लेना कि घर जाके दोबारा देखना ना पड़े। दोनों में फर्क है, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बैठे हुए हैं, एक वक्त पूरा कर रहे हैं, एक काम पूरा कर रहे हैं। काम पूरे वाले को फायदा मिल रहा है, वक्त पूरे वाले को तो फायदा नहीं मिल रहा। वो तो पीएन भी वक्त पूरा कर रहा है, वो तो शहरोज बैठा भी वक्त पूरा कर रहा है। बात को समझें प्लीज, क्लास में सिर्फ प्रेजेंस मैटर नहीं करती। अगर प्रेजेंस मैटर करती हो तो शहरोज जो है वो सारा F1 सीख चुका हो, इससे ज्यादा मेरे साथ क्लास में कोई भी नहीं बैठा। बात को समझे यार, खुदारा समझे। कितनी दफा मैं कहूं यार बातें ना करो, काम ना करो, आप 1 मिनट मेरी नजर उजल होती है, आप कहते हो यार पहले बातें कर लो। अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं कर रहे हो भाई। दुआ करें बस अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल कर ले, वो ये कह दे हाँ यार तूने रोजी हलाल कर ली। भाई बंदों को तो इंसान ना कभी खुश कर सका और ना खुश करेगा। अंबिया से खुश नहीं हुए लोग, नाउजुबिल्लाह अल्लाह से लोग नाराज रहते हैं कि अल्लाह तूने मुझे दिया क्या। तो स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए काम नहीं करना चाहिए भाई, अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, बाकी कमी पेशी अल्लाह माफ करने वाला है। इसलिए प्लीज अपनी ड्यूटी को पूरा करें। आप शहरोज की तरह बैठ के वक्त पूरा करके चले जाओ, बाहर जाके कहें मैंने क्लास अटेंड की, तो आपसे बड़ा पागल तो कोई भी नहीं है यार। आपसे अच्छा तो शहरोज रहा, उसे तो आने के पैसे मिलेंगे, और आपने आने के पैसे दिए और फिर आप चीज ना लेने चाहें, तो फिर यार बेअक्ली की बात है ना। कितनी दफा बोलूं। अब डायरेक्ट मेथड जल्दी से सॉल्व करो। पहले फॉर्मेट देख लो, वही फॉर्मेट है जो क्लासेस में किया हुआ, जल्दी करें। ओपनिंग गिवन है, कितना है, क्लोजिंग 28। बच्चियों बातें ना करो, डांटूंगा। सेल्स बोलो, आया कितना, 152। अब अगर ये सारे फॉर्मेट सारे लहजे ग्रिप में हैं, पेपर वाले दिन एक एडजस्टमेंट ऐसी आ गई जो सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो बताओ वो पास फेल को डिसाइड करेगी, कभी भी नहीं कर सकती यार। हम उस एक एडजस्टमेंट पे पूरे सेशन को बर्बाद कर देते हैं। उस दिन जिद लगाते हैं नॉलेज की। नॉलेज जिद का नाम है, नॉलेज को पेपर में नहीं अप्लाई करना। पेपर टिप्स का नाम है, टिप्स से जीतना है। वंस यू आर क्वालिफाइड, कोई नहीं पूछेगा यार तेरे कॉन्सेप्ट कैसे थे, कोई नहीं पूछेगा। और याद रखना वो 50 में इतने कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेता है कि आप पॉलिश हो चुके होते हैं। कभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहला मिला मेरे अलावा, नहीं मिलेगा। क्यों, आई कैप 50 लेते लेते इतना पॉलिश कर लेता है भाई, जितना बाकी बॉडीज जो है इंटरनेशनली वो 80 पर टेस्ट कर रही होती है। आई कैप का 50 जो है ना वो दूसरी बॉडीज के 80 के बराबर होता है। अल्लाह का शुक्र है बहुत सी डिफरेंट बॉडीज इंटरनेशनली पढ़ाई हुई है, जो अपने आप को कहते हैं हम गोरों के कोर्स पढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अंडर एस्टिमेट ना करो, तुम्हें पता नहीं दिमाग में क्या रहता है। ये आया, अब आओ क्रेडिटर पे। ओपनिंग क्या, आंसर सही है, चिपा हो गया ये तो 28 यार। चलो क्रेडिटर का ओपनिंग। बेटा ये चश्मे का राज नहीं समझ आ रही है, ऐसी कौन सी तेरी एलर्जी है जो खत्म ही नहीं हो रही है। कहीं कोई वारदात करके तो नहीं आया बधू, देख ले यार। सीडी बोलो 20। चुप, मेरा मजाक है, बच्चे से और किसी का नहीं है, और वैसे भी वो बच्चा नहीं है। बीडी बोलो, सीडी बोलो 10। कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, परचेज बोलो, क्रेडिटर में लेके जाओ 86। जमा करो 20 माइनस करो। ये हुई ना बात, ये हुई बात के सर हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, परेशान ना हो आप, शाबाश। अब क्या करोगे, एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे, एक्सपेंस अकाउंट। ये टैक्स का भी बना दो। बीडी 0 था, सीडी 5 था, खर्चा 15 था, गया 10 था। आओ जी, झटका सिस्टम अभी नहीं अप्लाई करना। डेटा से कितना आया, क्रेडिटर को कितना गया
जी 78 गया। और जिद्दी शहजादा कौन था? टैक्स एंड इंटरेस्ट। टैक्स कितना गया यार? ये मक्खी यार, तुम्हें नहीं चिमटती यार। क्या कह रहा? टैक्स बोलो, इंटरेस्ट बोलो। अब क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बना के लाओ। सबको बनाने दे बेटा, सबने पैसे दिए हुए। चलो आओ जी, भाई इधर आओ। ओपनिंग में कोई एक्सपेंस पेएबल? क्लोजिंग में है? क्लोजिंग में है नहीं। सिर्फ खर्चों में से क्या निकाल दो? ये देखो, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। बैड डेट अलहदा गिवन है, लॉस अलहदा गिवन है, फाइनेंस चार्ज अलहदा गिवन है, टैक्स एक्सपेंस। इसका मतलब कोई नॉन कैश नहीं है 40 में, और क्वेश्चन में कोई पेएबल भी नहीं है, तो जितना खर्चा वही गया। कहां सिखाया था? वायोलिन लिमिटेड के क्वेश्चन में, जिसमें रिवर्स बैक करके अल्फाबेट्स ढूंढे थे, उसमें रिपेयर एक्सपेंस नजर आ रहा था। 40 का गया था, हमने कहा गया है, क्वेश्चन साइलेंट है तो यही खर्चा है। अब खर्चा आया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है तो यही गया है। 40 उधर से माइनस कर दो। 40 करो माइनस जी। 34 माइनस करो। उधर कितना था भाई? कहां गलती की है? चेक करो कहां गलती की है। क्वेश्चन में कहां गलती की है? क्रेडिटर को कितने पैसे दिए हैं? 70। और डेटर से कितना आया? डेटर से, क्वेश्चन पढ़े जरा ध्यान से भाई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। क्रेडिटर का ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग? एक मिनट भाई, 20। अकाउंट बनाए, ओपनिंग कितना है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, डेप्रिसिएशन कहां पड़ी हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम। इसका मतलब है ये कॉस्ट ऑफ सेल जो यहां ली है ये सही नहीं है। कहां थी ये? इस 80 में से डेप्रिसिएशन माइनस करें। इस 80 में से पहले लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में पड़ी है तो ध्यान से चलिएगा। अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में पड़ी है तो ध्यान से चलिएगा। देख रहे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन कब पड़ी होगी? जब फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रिसिएशन होगी। अब बताएं जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन 13, कितना आया? 60, 67। बेटा बातें ना करें। आप बताएं परचेजेस कितनी हुई जी? 73।
इसे यहाँ ले आए, परचेज 86 की जगह 73, माइनस करें 60, ये क्रेडिटर की पेमेंट गई है 65। आ जाए जी इधर, कितना लेस करो 65, क्या बना 40, 47, आंसर दो। उधर कितना था? तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर डेप्रिसिएशन है तो उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए यूज करना है, और अगर एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन है तो उसे एक्सपेंसेस के लिए यूज करना है। कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट हो गया। कौन सा क्वेश्चन रह गया? 4। आओ जी 4 करके ब्रेक करते हैं। क्या कह रही है ये? क्या कह रही है? 4th का नंबर। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।